मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजाद घोषित करें, इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है, तब से ही विपक्ष ने अडानी और अंबानी के मुद्दे को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर घेरने का काम किया है। लेकिन इस बार के इलेक्शन में कुछ नया हो रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबानी अडानी के मुद्दे को लेकर संपूर्ण कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। हमला ऐसा जिसमें कांग्रेस पर भी शक गहरा रहा है और एक धारावाहिक एपिसोड का टाइटल याद आ रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। पीएम मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में सवाल पूछा, जब से चुनाव घोषित हुआ है कांग्रेस ने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया, लेकिन क्यों? साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजाद घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। उल्टी गंगा बहाने वाला पीएम मोदी का ये बयान पलक झपकते ही राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। कांग्रेस की सीनियर नेत्री प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के लिए यूपी के रायबरेली में सियासी जमीन तैयार करने में लगी हुई थी। जैसे ही उन्होंने ये बयान सुना कि पीएम मोदी ने अडानी और अंबानी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का काम किया है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पीएम घबरा गए हैं। बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं, बहुत सफाई दे रहे हैं। और ये जो सबसे बड़े, तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शाहनशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए। लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। मैं वहां गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान, इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है। जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि राहुल गांधी अपनी रैलियों में ये बार बार कहते रहते हैं कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से इस देश को सिर्फ 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं।
12 दिसंबर 2021 को जयपुर की कांग्रेस रैली में राहुल गांधी ने कहा था, एयरपोर्ट, कोल माइंस, सुपरमार्केट, जहां देखो वहां दो ही लोग दिखेंगे, अडानी जी, अंबानी जी। इतना ही नहीं, संसद भवन में भी एक बार राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी की फोटो दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से सवाल पूछा था कि इनका इन लोगों से क्या रिश्ता है। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए, प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य पब्लिक में सर। खैर, अडानी और अंबानी का किससे क्या रिश्ता है, ये बात बयानबाजियों से नहीं पता चलती। ये तब पता चलती है जब राज्य की कांग्रेस सरकारें भी इन व्यवसायिक घरानों से बड़ी बड़ी डील करती हैं। फिर चाहे वो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार हो, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार हो, या फिर चाहे राजस्थान की पिछली अशोक गहलोत सरकार रही हो, अछूता कोई नहीं है। इन सभी सरकारों ने निजी व्यवसायिक घरानों से बड़ी बड़ी डीलें की हैं। कुल मिलाकर निजीकरण से अछूती न बीजेपी है और न ही कांग्रेस। बस चुनावी मौसम है, इसीलिए बयानबाजियां तूल पकड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।